करें? ठीक है, चलो इधर। ठीक है, इनइक्वालिटी चैप्टर है। इसके अंदर जो मेन टॉपिक है हमारा वो लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो सबसे पहले इनइक्वालिटी का बिल्कुल बेसिक चीज देख लो क्या चीज है। ठीक है, इनइक्वालिटी का देखो दो ही टाइप की चीजें हैं। अगर दो कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स बेसिकली हम कर रहे हैं, दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो या तो भैया दो नंबर एग्जैक्टली बराबर होंगे, या तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, राइट, या तो पहले वाला छोटा दूसरे वाला बड़ा होगा, यही चीज है। तो एग्जैक्टली अगर कोई चीजें बराबर होती है तो उसको क्या बोलते हैं? इक्वालिटी। और अगर बराबर नहीं है, एक बड़ा एक छोटा है, तो उसको क्या बोलेंगे? इनइक्वालिटी। तो इसके अंदर सिंबल क्या यूज होंगे हमारे? लेस देन, ग्रेटर देन, राइट। दो सिंबल और आएंगे इक्वालिटी के कॉम्बिनेशन के साथ, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, देखो जरा, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, ये सिंबल आएंगे, राइट। ये चार सिंबल हैं जो इनइक्वालिटी के अंदर जनरली यूज होंगे। अब इस चीज का मतलब क्या है कि ए और बी बराबर भी हो सकते हैं, बट ए ग्रेटर देन बी भी। इसके अंदर ए बी के बराबर नहीं हो सकता, ए बी के क्या होगा? बड़ा ही होगा। इसके अंदर ए बी से छोटा ही होगा, इसके अंदर ए बी से छोटा होगा, ए बी के बराबर भी हो सकता है। इसके अंदर दोनों केसेस आएंगे। आई होप क्लियर हुआ? श्योर। इसके अंदर इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। इसके अंदर सिर्फ इनइक्वालिटी, यहाँ पे इक्वालिटी का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, टू ग्रेटर देन टू चलेगा, टू ग्रेटर देन इक्वल टू टू चलेगा? ऑब्वियसली ये चीज नहीं चलेगी, क्योंकि कोई भी दो नंबर अगर बराबर हैं तो उनको मैं बराबर बोलूंगा, एक बड़ा एक छोटा नहीं बोल सकता। तो ये वाली चीज चलेगी क्योंकि इसके अंदर इक्वालिटी है। ये समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है, अच्छा, अब देखो, अब इसका जो लिखने का तरीका होता है, इसका जो सोल्यूशन सेट आता है इनइक्वालिटी का, राइट, उसको लिखने का तरीका होता है इंटरवल के थ्रू। और ये वही इंटरवल है जो हमने सेट्स के अंदर देखा था। ठीक है, दोबारा देखो, x ग्रेटर देन टू, x ग्रेटर देन इक्वल टू टू, चलो, x ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ये नंबर लाइन, ये टू। ठीक है, तो ये आ गया, क्या बोल रहा है वो? x वो सारे के सारे नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है जो टू से भैया बड़े। अब अगर टू से बड़े बड़े नंबर है तो टू से शुरू करके आगे सारी की सारी स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे, नंबर लाइन के ऊपर लाइन प्लॉट कर देंगे, जो जो नंबर हमारा इंक्लूडेड है, जो जो हमारा आंसर है वहां वहां पे हम लाइन प्लॉट करेंगे। अब टू से शुरू कर रहे हैं, अब टू इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, तो टू इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर कोई नंबर इंक्लूडेड नहीं होता तो वहां पे क्या आता है? ओपन सर्कल, राइट। अच्छा, ऐसे ही अभी देखो ये वाला, ये टू, तो ग्रेटर देन टू तो है ही है, लेकिन इक्वल टू टू भी है, तो यानी कि ये वाला नंबर जहां से ये शुरू हो रहा है तो वो वाला नंबर भी इंक्लूडेड है, तो इसलिए यहां पे आएगा क्लोज सर्कल, यहां पे आएगा क्लोज सर्कल। हाँ जी, अब ऐसे ही अगर लेस देन, एक्स लेस देन, लेट से, नंबर बोलो 59, एक्स लेस देन इक्वल टू 59 है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा? एक नंबर लिया हमने 59 नंबर लाइन पे, अब एक्स उससे छोटा छोटा है, अब क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा? ओपन सर्कल, राइट। अब इधर अब इक्वालिटी है तो इसको क्लोज कर दे। ये चीज अल्जेब्रिकली इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर लाइन पे इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट, ये भी है इनइक्वालिटी, लेकिन नंबर लाइन के ऊपर इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करे, ये समझ में आ रहा है? ऐसे ये अल्जेब्रिकली हो गया, ये नंबर लाइन पे हो गया, राइट। अब इसका एक और तरीका होता है लिखने का, क्या? इंटरवल। हाँ, इंटरवल, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ इंटरवल। तो इंटरवल के थ्रू लिखेंगे। अब इंटरवल को लिखने का तरीका क्या होता है भैया? मिनिमम वैल्यू कोमा मैक्सिमम वैल्यू, बेसिकली जहां से इंटरवल शुरू हो रहा है, कोमा जहां पे इंटरवल खत्म हो रहा है, राइट। अब देखो, ये इंटरवल कहां से शुरू हो रहा है? टू से, कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी, 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 राइट। अच्छा, ये इंटरवल कहां से शुरू हो रहा है? टू से, कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी। ये इंटरवल कहां से शुरू हो रहा है? माइनस इंफिनिटी, पीछे से शुरू हो रहा है, माइनस इंफिनिटी, कहां तक जा रहा है? ये इंटरवल भी माइनस इंफिनिटी से शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहा है? 59। अच्छा, अब याद रखना, जिस पॉइंट पे हम पहुंच नहीं सकते हम उसके बारे में कमेंट कर ही नहीं सकते कि उसको इंक्लूड करना है या नहीं करना। तो इंफिनिटी
प्लस हो चाहे माइनस हो, हम वहां पे पहुंच नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, इट्स जस्ट अ कंसेप्ट, बहुत बड़ा नंबर, दैट्स इन्फिनिटी, बट हम वहां पे पहुंच नहीं सकते। सो फॉर दैट रीजन वहां पे क्या बिहेवियर होगा इसलिए हम बता नहीं सकते। तो इसलिए इन्फिनिटी को चाहे प्लस है चाहे माइनस, हम उसको कभी भी इंक्लूड नहीं करते, ये समझे। तो हमेशा इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट आएगी, ठीक है। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये वाली जो ब्रैकेट है इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, नॉट इंक्लूडेड, मतलब जिस नंबर को हम ओपन ब्रैकेट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे वो नंबर कभी भी इंक्लूडेड नहीं होगा, राइट। अब देखो जैसे यहाँ पे 2 इंक्लूडेड है, यहाँ पे नहीं इंक्लूडेड, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा। यहाँ पे 59 इंक्लूडेड है, नहीं, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा। बात कर, अब यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो इंक्लूडेड के लिए हम क्या डालेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इंक्लूडेड। तो यहाँ पे 2 इंक्लूडेड है, यहाँ पे 2 इंक्लूडेड, तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, एंड ऐसे इधर आएगा 59 पे स्क्वायर, तो याद आएगा x बिलोंग्स टू, ऐसे लिखेंगे। ये समझ में आया इनइक्वालिटी को लिखना कैसे है, श्योर, देख लो, पक्का। अब ये तो है ही है, बट इसके साथ साथ यूनियन के थ्रू भी लिखा जाता है। अब यूनियन कैसे करना है दो इंटरवल्स का, या इंटरसेक्शन कैसे करना है दो इंटरवल्स का, मैं वो बताता हूँ, क्योंकि वो अभी हमें चाहिए इसके बाद, ठीक है। एंड फिर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीके क्या है फिर मैं वो बताता हूँ, पहले जल्दी नोट। अगर हमें दो इंटरवल दे रखे हो तो उनका इंटरसेक्शन एंड उनका यूनियन करना आना चाहिए, राइट। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट, यूनियन का मतलब आइदर दिस और दिस, दोनों को मिला के, राइट। अब देखो डिफरेंट केसेस, ये मान लो 2 है, ये मान लो 4 है, केस 1, केस 2, ये 2 ये 4, केस 3, चलो ये बहुत है। अब इसका इंटरसेक्शन भी करना है, यूनियन भी करना है। तो पहले इसके अंदर बताओ, इसके अंदर कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, इसके अंदर 2 से छोटा छोटा, इसके अंदर 4 से बड़ा बड़ा, तो कुछ भी कॉमन नहीं। अगर कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन क्या जाएगा, 5। ये समझ में आया, पक्का। कुछ भी कॉमन नहीं है, कैसे पता चलेगा कॉमन है, देखो ध्यान से इधर, अब जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, याद रखना वो क्या होता है, कॉमन पार्ट। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट इसमें भी आ रहा है, ऊपर वाले में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो ओवरलैपिंग वाला जो पार्ट होता है ये होता है हमारा कॉमन पार्ट। ये समझ में आया, पक्का, राइट। तो इसके अंदर इंटरसेक्शन क्या जाएगा हमारा, 2 से लेके 4, राइट। अब मेरे को ये बताओ शर्मिष्ठा, 2 इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा कॉमन पार्ट में, देखो इंटरसेक्शन में 2 इंक्लूडेड कब होगा, जब वो दोनों में होगा, हाँ है ना, क्योंकि कॉमन पार्ट का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो तभी जाके कॉमन आएगा, अदरवाइज वो कॉमन आएगा ही नहीं, राइट। अच्छा अब देखो 2 यहां पे इंक्लूडेड है, यहां पे इंक्लूडेड है क्या, यहाँ पे तो पूरी की पूरी लाइन इंक्लूडेड है। देखो लाइन पूरी की पूरी बनाने का मतलब क्या है, कि वो सारे के सारे नंबर इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे तो 2 पे लाइन बन रही है ना, तो 2 भी इंक्लूडेड है, तो 2 ऊपर भी इंक्लूडेड है नीचे भी इंक्लूडेड है, तो यानी कि 2 इंक्लूडेड होगा। अच्छा प्रतीक, व्हाट अबाउट 4, नहीं है, क्योंकि ऊपर है नीचे नहीं है, तो दोनों में होना चाहिए था इंटरसेक्शन के लिए, राइट, तो इंक्लूडेड नहीं है। ये चीज क्लियर हुई, क्लियर हुआ, पक्का, देख लो, चलो। अच्छा इसका यूनियन करना है अब, राइट, इसका यूनियन,
तो यूनियन में क्या आ जाएगा, आइदर दिस और दिस, बस दोनों को मिला के लिखना और कुछ नहीं, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। और माइनस इन्फिनिटी इंफिनिटी के लिए क्या सिंबल लगाते हैं हम, ओपन, 4 पे क्लोज, 2 पे ओपन, दैट्स इट। दोनों सेट्स को इस तरीके से यूनियन करके लिख देंगे। अब यहां पे ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि अलग अलग नहीं है क्या, देखो यूनियन में क्या हो रहा है, आइदर दिस और दिस, हाँ है ना। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर तो मेरा यूनियन के अंदर याद करो, ये वाला मेथड याद रखना यूनियन एंड इंटरसेक्शन के अंदर, ठीक है। ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, राइट। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता था, कॉमन पार्ट। तो जहां पे डबल शेड आ रही है वो होता है हमारा इंटरसेक्शन, हाँ या ना। जहां पे दो शेड आ रही है, डबल शेड आ रही है, वो क्या होता है हमारा इंटरसेक्शन। और जहां पे सिंगल या डबल शेड आए वो क्या होता है हमारा यूनियन, राइट। वही चीज इधर, जहां पे दोनों लाइंस आ रही हैं वो क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन। जहां पे सिंगल लाइन आए या दो डबल लाइन आए वो क्या हो जाएगा। तो यूनियन में देखो, यहां से शुरू है, सिंगल लाइन आ रही है, यहाँ पे डबल हो गई, फिर सिंगल हो गई। तो यूनियन में क्या आएगा, ये सारा का सारा। तो इसके अंदर यूनियन में क्या जाएगा, ऑल रियल, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये समझ में आया, पक्का। ये इजी नहीं है समझना पहली बार। देखो यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है, आइदर दिस और दिस। तो देखो यहां से शुरू हुए माइनस इन्फिनिटी से, गए 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 गए। अब ये वाला पार्ट तो इंक्लूडेड हो गया क्योंकि वो पहले वाले में आ रहा है। अब ये वाला पार्ट दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है। अब ये वाला पार्ट एक में आ रहा है। बट तो कहने का मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का हर एक नंबर या तो इसमें आ रहा है या तो इसमें आ रहा है, हाँ या ना। तो जब मैं यूनियन करूंगा तो ऑब्वियसली क्या आएगा, ऑल रियल। वैसे भी दूसरा तरीका यहां से ये वाला देखने को यूनियन, कि जहां पे सिंगल शेड आए या डबल शेड आए वो दोनों को इंक्लूड करना है। सिंगल शेड का मतलब सिंगल लाइन, डबल शेड का मतलब डबल लाइन। तो सारा का सारा ही आ गया, बात खत्म। ये समझ में आया, पक्का। देख लो इंटरसेक्शन के अंदर दोनों पार्ट, दोनों डबल लाइन, डबल शेड, डबल लाइन, ब्रैकेट, तो दोनों इंक्लूडेड होनी चाहिए ना इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में होना चाहिए। तो यहां पे ये 4 इसमें नहीं है, इसमें है क्या, 4 कहां कॉमन है, यहां पे ओपन है। एक बात बताओ, ये चीज का मतलब क्या है, इस पूरी चीज का मतलब क्या है, 4 से बड़ा बड़ा नंबर। तो इसमें 6 आएगा ही नहीं आएगा, यहाँ पे 6, ये वाला चीज इंक्लूडेड है या नहीं है, 6 है या नहीं है। तो जिसके ऊपर जिस नंबर पे लाइन लगी हुई है तो उसका मतलब वो नंबर है, हाँ या ना। यहाँ पे अब लाइन पूरी की पूरी लगी हुई है, तो इस वाले आंसर के अंदर, राइट, 4 है या नहीं है। मैं बोल रहा हूँ इसमें नहीं है, मैं इसमें बोल रहा हूँ है। नीचे वाले में ओपन है मैडम जी। ओपन का मतलब नहीं है, क्लोज का मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब नहीं है, उल्टा समझ रहे हो। तो इसमें नहीं है, इसमें है, लेकिन हमें तो दोनों में चाहिए, तो इसलिए 4 पे आ गया ओपन। अब देखो यहां पे है क्लोज है, नीचे तो है ही है, तो दोनों में है क्लोज, ठीक है। इधर ये समझ में, इंटरसेक्शन यूनिट पहले 2 का देख लो जरा, तसल्ली कर लो, नहीं दिक्कत है तो बोल दो दोबारा। 2 3, भाई 2 3 4 के बीच में जो नंबर है 2.1 2.2 2.3 वो कहां जाएंगे। अब इंटरवल का मतलब क्या होता है, इंटरवल का मतलब देखो, अगर 2 3 4 ही लिखना था फिर मैं वो सेट से लिखता। इंटरवल क्यों लिखते हैं, 2 to 3 के बीच में कितने नंबर होते हैं, वो सारे इनफाइनाइट नंबर लिख नहीं सकता तू, इंटरवल के थ्रू लिखते हैं। अब जब मैंने 2 to 3 लिखा, राइट, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, इस चारों का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है 2 to 3 के बीच के सारे नंबर 2 भी है 3 भी है। इसका मतलब 2 to 3 के सारे नंबर 2 भी है 3 नहीं है। इसका मतलब 2 to 3 के बीच के सारे नंबर 2 नहीं है 3 है। इसका मतलब 2 to 3 के बीच के सारे नंबर ना 2 है ना 3 है। बट चारों के अंदर 2 to 3 के बीच के सारे नंबर तो है
यानी कि चारों के चारों कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर्स को। तो अगर नंबर लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, एक नंबर से लेकर दूसरे नंबर के बीच के सारे नंबर को रिप्रेजेंट करना है, वो यूज इंटरवल। हम समझे? अब इधर इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या जाएगा, 5, कुछ है ही नहीं कॉमन, ये इधर है, ये इधर है ही नहीं कुछ कॉमन, तो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा 5। यूनियन, यूनियन में कुछ नहीं, ये सेट और ये सेट का यूनियन करके लिख दो, बात कर दो, क्योंकि कुछ ओवरलैपिंग ही नहीं हो रही। जैसे यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही थी, अलग अलग लिख दिया, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही थी तो देखा क्या ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे कुछ ओवरलैपिंग ही नहीं हो रही, तो इसको एज इट इज लिख दो। क्या आ जाएगा, 1 to 4 क्लोज ओपन यूनियन 7 to इंफिनिटी। बात करो, क्लियर हुआ? तो दो इंटरवल्स का, दो अलग अलग चीजों का इंटरवल का यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे करना समझ में आया? पक्का? यूनियन का मतलब क्या है, सिंगल शेड एंड डबल शेड। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, ओनली डबल शेड। तो यानी कि जहां पे डबल लाइंस है सिर्फ वही पार्ट इंटरसेक्शन में आएगा, जहां पे सिंगल एंड डबल लाइन दोनों है वहां पे मेरा सारा का सारा यूनियन में आता है। क्लियर हुआ? जल्दी लिखो, इनइक्वालिटी शुरू करना आपने, तो बेसिक रूल उसके। 4 भी तो आएगा, और ये क्लोज ब्रैकेट है। हाँ, देखो इनइक्वालिटी के बड़े सिंपल सिंपल से रूल्स है, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। जैसे 2 इज ग्रेटर देन 1 होता है, राइट? तो मान लो इसको मैंने एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, लेट्स से 4 से, तो क्या आ जाएगा, ये 4 टू द 8 और ये 4 वन द 4, तो अभी भी इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तो एक इनइक्वालिटी को अगर मैं एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी अभी भी सेम रहेगी, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, इनइक्वालिटी अभी भी ट्रू रहेगी, ठीक है? अच्छा, अब यहीं पे अगर इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय -4 किया, तो ये क्या बन जाएगा, -8, ये क्या बन जाएगा, -4। अब ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि -8 छोटा होता है। तो अगर एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनइक्वालिटी को, राइट, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। ये समझ में आया? बहुत सिंपल सा रूल है, राइट? अच्छा, अब जो चीज मल्टीप्लाई करने पे हो रहा है वही चीज डिवाइड करने पे होगा, वही चीज क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे होगा। तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइड कर रहे हैं, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। And if you are multiplying an inequality or dividing or cross multiplying an inequality with a negative number, then inequality reverses its sign. ये समझे? पक्का? अच्छा, मेरे को ये बताओ कि वेरिएबल जो है x, राइट, अगर मैंने लिखा है +x, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। अच्छा, x अगर -2 हुआ तो, x की वैल्यू अगर -2 डाली तो नेगेटिव। अच्छा, +2 डाली तो बेसिकली x फिर क्या हुआ, वेरिएबल, उसका पता ही नहीं है पॉजिटिव है नेगेटिव, वो तो उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है ना। तो हम चाहे वेरिएबल के आगे प्लस लिख रखा है तब भी हम उसका नहीं बोल सकते कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अब यार अगर वेरिएबल का पता ही नहीं है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, ये मल्टीप्लाई या डिवाइड, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी सेम, नेगेटिव नंबर से करेंगे इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी। लेकिन वेरिएबल का तो साइन पता ही नहीं है पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो भैया सेम रखेंगे इनइक्वालिटी को या उल्टा करेंगे, पता ही नहीं है। तो इसलिए इन जनरल वेरिएबल से, जब तक वेरिएबल का साइन नहीं पता तब तक वेरिएबल से हम क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं करते। ये समझ में आया? पक्का? देखो फर्स्ट पॉइंट, if an inequality if an inequality is multiplied, divided, multiplied, divided or cross multiplied by a positive number, then the inequality remains same. Then inequality remains same. Then inequality remains same. Second point, if an inequality
if an inequality is multiplied divided or cross multiplied by a negative number multiplied or multiplied divided और क्रॉस मल्टीप्लाइड, तीन चीजें हो रही है ना, मल्टीप्लाइड divided or cross multiplied by a negative number, then inequality reverses its sign. नहीं ऑलवेज, नेगेटिव नंबर से तो ऑलवेज ना, नेगेटिव नंबर से तो हमेशा करेगा, वेरिएबल से कर भी सकता नहीं भी कर सकता, उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है, इसलिए वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि पता ही नहीं चेंज होनी है नहीं होनी। तो थर्ड पॉइंट साइन लेस देन ग्रेटर देन लेस देन बन जाएगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू बन जाएगा। नहीं तब भी नहीं कर सकते। An inequality is never multiplied divided or cross multiplied divided or cross multiplied by a variable until the sign of the variable is known. Until the sign of the variable is not known. जब तक उसका साइन नहीं पता है तब तक नहीं करेंगे ना मल्टीप्लाई, ठीक है, ये समझे, पक्का, श्योर। अब देखो बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन का सेम रूल है मैडम जी, इधर बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन का सेम रूल है, अगर इधर +2 है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इनइक्वालिटी में भी सेम चलेगा, -2 है तो इधर आके +2 हो जाएगा, है ना। बाकी मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कैसे करना तो वो मैंने तुम्हें बता दिया, राइट। अब देखो जैसे एग्जांपल 5x minus 2 by 3 minus 7x minus 3 by 5 is greater than x by 4। अब क्वेश्चन है सॉल्व द इनइक्वालिटी, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना, चाहे माइनस के आगे मतलब ब्रैकेट नहीं लगाई है, बट ये माइनस साइन सबका है, तो पूरी टर्म का है, तो ऐसे ब्रैकेट आएगी याद रखना, ये खुद लगानी पड़ेगी तुम्हें। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो सबसे पहले तो, ठीक है, प्लीज इधर मत लिखो, इधर 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 भाई, नहीं अभी नहीं, पहले ऑब्जर्व करना है। तो 5 इधर आया, 3 इधर गया, 5 3 15 लेस ग्रेटर देन x बाय 4। अब देखो क्या बना, 25x -10 -21x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 15 ग्रेटर देन x बाय 4। नाउ 25 - 21 4x -10 + 9 -1 डिवाइडेड बाय 15 ग्रेटर देन x बाय 4। अब ध्यान से देखो, ये जो 4 है पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15 पॉजिटिव नेगेटिव तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बन गया 4 इधर आके 4 × 4x - 1 ग्रेटर देन 15x, तो ये आ गया 16 -4 ग्रेटर देन 15x। अब 4 को इधर ले आओ, 15x को इधर ले आओ, तो 16x - 15x x, ये उधर जाके 4, तो x इज ग्रेटर देन 4। अब देखो इनइक्वालिटी का आंसर आ गया, बट इसको दोनों से आगे रिप्रेजेंट करना है सॉल्यूशन को, किससे, नंबर लाइन से भी करना है, इंटरवल से भी करना है। तो नंबर लाइन से आ गया ये 4 ओपन, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, ओपन मतलब इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पे तो ओपन और 4 पे नॉट इंक्लूडेड तो ओपन, तो दिस इज द फाइनल मैथ। हाँ x बिलोंग्स टू मतलब x की वैल्यू है ना ये, तो इसलिए x बिलोंग्स टू लिखेंगे, फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे, ये नोट करो।
चले -4 उधर जाके +4, 15x इधर आके -15x, तो 16x -15x। डन, कंफर्टेबल, देख लो। अच्छा हटाओ ये। अच्छा अब देखो जरा लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। नहीं नहीं, ये है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। सिस्टम का मतलब क्या होता है, मेरे को वो एक्स निकालना है जो इसको भी सेटिस्फाई करे एंड इसको भी, दोनों को करे। तो दोनों का क्या चाहिए अपने को, कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन। क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, कौन सा एक्स चाहिए भैया, हंडा साहब इधर, कौन सा एक्स चाहिए, क्या था ये भी, इसको भी सॉल्व करे एंड इसको भी करे, एंड आ गया, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, राइट। तुम दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालने का तरीका मैंने बताया। अब देखो क्विकली, 8 इधर गया, 4 इधर, तो 8 5 दा 40x प्लस 12x डिवाइडेड बाय 40 ग्रेटर देन 39 बाय 8, कितना आ गया, 52x डिवाइडेड बाय 40 ग्रेटर देन 39 बाय 8। 40 को उधर ले जाओ, 52x ग्रेटर देन 39 इंटू 40 बाय 8, 8 1 दा 8 5 दा, तो 52x इज ग्रेटर देन, ये 13 पे जा रहा है ना, 52 है ना, 52 से डिवाइड कर दो, एक काम करो 52 से डिवाइड कर दो, x इज ग्रेटर देन 39 इंटू 5 बाय 52, तो 13 3 दा 13 4 दा, ये आ रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड, 8 4 दा 32 होता है यार, ये 32 आएगा, है ना, ये 32 आएगा, तो ये आ गया 52x ग्रेटर देन 39 इंटू 32 बाय 8, 8 1 दा 8 4 दा, तो x इज ग्रेटर देन 39 इंटू 4 बाय 52, 13 3 दा 13 4 दा, 4 4 कटा, तो x इज ग्रेटर देन 3, ये समझे, राइट। अब ये एलसीएम ले लो, ये इधर ये इधर, क्या आ गया, 3 इंटू 2x माइनस 1 माइनस 12 इंटू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12 3 दा 36 लेस देन 3x प्लस 1 बाय 4, ठीक है। अच्छा अब ये चीज काट सकते हो ना, अगर सेम नंबर है तो पॉजिटिव नंबर कटिंग कर सकते हो, नेगेटिव नंबर नहीं कर सकते, तो ये बन दा 9 दा। अच्छा ये बन गया 3 टू द 6x माइनस 3 माइनस 12x प्लस 12 लेस देन, अब 9 को उधर ले जाओ, 9 इंटू 3x प्लस 1, तो 6x माइनस 12x माइनस 6x, 12 माइनस 3 9, 9 3 दा 27x प्लस 9, राइट। एलसीएम लिया, नॉर्मल कैलकुलेशन है। अब एक काम करो, इसको उधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा 33x, 27 प्लस 6 33, ये 9 इधर आके 9 माइनस 9, तो 33x इज ग्रेटर देन 0। अच्छा इसको रीड करना बहुत जरूरी है, इसको इधर से नहीं रीड करना, इसको इधर से रीड करना, एक्स वाले वेरिएबल वाली साइड से रीड करना है। तो इधर से रीड करो कि क्या आ रहा है, 33x इज ग्रेटर देन 0, तो पहले समझ लो प्लीज इधर, इस चीज का मतलब है 33x ग्रेटर देन 0, इन दोनों का मतलब सेम है, पहले ये कंफर्म कर लो, क्लियर हुआ। इधर से रीड करोगे 33x ग्रेटर देन 0 ही है, लेस देन इधर से है, ये समझे ना। अगर a लेस देन b लिखा है तो इसका मतलब a लेस देन b है, b ग्रेटर देन a है, दोनों है, और दोनों रीड कर सकते हैं। तो 0 लेस देन 33x या 33x ग्रेटर देन 0, तो इस तरीके से लिखेंगे, एक ही मतलब, 33 से डिवाइड कर दो तो x ग्रेटर देन 0 बाय 33, तो x इज ग्रेटर देन,
तो एक का आंसर आ रहा है एक्स इज ग्रेटर देन 3, एक का एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब मेरे को दोनों का क्या चाहिए, यूनियन या इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन, क्योंकि मेरे को ये इसको सॉल्व करने वाला चाहिए एंड इसको सॉल्व करने वाला। तो 0 से बड़ा बड़ा, 3 से बड़ा बड़ा, अब कॉमन पार्ट जहां पे डबल लाइन आ रही है, तो फाइनल आंसर क्या है, एक्स बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक आ रहा है, 3 से ओपन ओपन, क्योंकि इधर ओपन है तो ओपन, इंफिनिटी पे तो ओपन, तो दिस इज द फाइनल आंसर। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हुआ, श्योर, नोट कर लो।